अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज हम शहर मैसूर के कर्नाटका प्रदेश यूथ कांग्रेस के बहुत सारे यहाँ पर साथियाँ जिम्मेदारान खड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं। बहुत ही खुशी के साथ ये खबर आप लोगों को बतानी पड़ती है कि आने वाले नए साल यानी 2026 के 3 तारीख को जो है मैसूर शहर के अंदर एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज होने जा रहा है। मेरे दरमियान जनाब अबरार साहब और एक तरफ दीपक साहब और उनके सारी टीम जो है यहाँ पर आई हुई है। इस तरह के पोस्टर रिलीज हुए हैं। ये खुसूसन जो है जो नशा है उसके खिलाफ एक मुहिम है, हमारे नौजवानों को खुसूसन खेल की तरफ लाना। और आप देख सकते हैं इस टूर्नामेंट का नाम भी जो है तनवीर सेठ कप टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट का नाम दिया गया है। तो आइए जानते हैं इसके ताल्लुक से, टूर्नामेंट तनवीर सेठ कप के ताल्लुक से खुद तनवीर सेठ साहब रुकन असेंबली क्या कहा है और साथ ही साथ जनाब अबरार साहब ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। रियासत कर्नाटक के यूथ कांग्रेस जिसकी जानिब से शहर मैसूर में तनवीर सेठ लेदर बॉल क्रिकेट कप के इस चीज़ के लिए लगभग 20 टीमें अब तक है ना दर्ज किए हैं। ये इंशाल्लाह 3 और 4 तारीख को है ना ये होने वाले हैं। ये मकसद सिर्फ क्रिकेट का है ना खेल खिलाना नहीं है। आए दिन हमारे दरमियान नौजवान जिन चीज़ों का शिकार हो रहा है, ख़ास तौर से ड्रग्स, इस ड्रग्स के जो खतरे हैं और अवामी सतह पर नौजवानों को आगाह करने का एक मकसद हमारे सामने है। इस मकसद को लेकर ये क्रिकेट टूर्नामेंट रखा गया है। और जैसे आप देख रहे हैं, ड्रग एंड्स ऑल डिजायर्स, जो ख्वाहिशात है, जो ख्वाब हमने देखे हैं, ये ख्वाब को है ना ख्वाब की तामीर करने के लिए जद्दोजहद जहाँ करना पड़ता है, वहीं अगर हम ड्रग्स के शिकार हो गए तो तुम्हारे ख्वाब तुम्हारे साथ ही मर जाएंगे। इस वजह से नौजवानों को आगाह करने के लिए, वालिदैन को है ना इस चीज़ से आगाह करने के लिए, बच्चों को है ना खेल खेल में है ना जिंदगी के मकसद को सिखाने के लिए इस टूर्नामेंट को है ना हमारे यूथ कांग्रेस के नौजवान साथी है ना इसे रखे हैं। मैं अवामी ऐलान ये करता हूँ कि है ना 3 और 4 तारीख को है ना एक मकसद के लिए अवाम हाथ जोड़े, खेलने वाले उन खिलाड़ियों का उनकी इज्जत अफजाई भी करे, और साथ ही साथ जो हमारा मकसद ड्रग्स को पूरे तौर से ख़त्म करना है और नौजवानों में जो ख्वाब है उस ख्वाब को है ना जिंदा रखने के लिए और ख्वाब की तामीर कर कर रहना एक मुकम्मल तौर से सक्सेसफुल सिटीज़न इस माशरे के, इस मुल्क के एक सही उनहार और है ना एक ताकतवर बाशिंदे बनने के लिए जिन चीज़ों को है ना हमारे से दूर रखना है, इन चीज़ों को है ना हमें पूरे तौर से ख़त्म करना है। और नौजवान जो नई नस्ल है उनको इस बात से आगाह करना है कि उनके वालिदैन के भी ख्वाब है, बड़े तमन्नाओं से आपको है ना उन्होंने पाया है, उनकी उम्मीद, उनके जीने का सहारा, उनके बुढ़ापे का सहारा तुम है। तुम्हारा जीना और तुम्हारा मुकम्मल तौर से सक्सेसफुल बनना ये तुम्हारे वालिदैन का ख्वाब है। इस ख्वाब को है ना तामीर करते हुए और साथ ही साथ तुम्हारे ख्वाब को पूरा करने के लिए ये बुराई से है ना दूर रहना और बुराई से बचने का ये हमारी अपील है। इस अपील के करने की नीयत से ही इस टूर्नामेंट को हमारे यूथ कांग्रेस के साथी ये किए हैं। इसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की मैं दावत देता हूँ। बहुत सैकड़ों की तादाद में जो खिलाड़ियां हैं ऑलरेडी, उनके लिए खेलने के लिए एक मैदान नहीं है। जिस तरह यूथ कांग्रेस वाले हैं, सारा यहाँ पर इंतजाम कर पूरी ट्रैक वगैरह बनाकर सारा ग्राउंड को जो है अच्छे से बनाकर
वो खिलाड़ियां जो ऑलरेडी खेल रहे हैं अच्छे से, उनको भी जो ले रहे हैं, उनको जो है आप क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे कि वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते? देखिए, ये किसी हल्के की बात नहीं है। एक शहर के सतह पर हमारे पास अच्छे अच्छे स्टेडियम्स भी है, लेकिन नरसिम्हा हल्के में क्योंकि हमारी है ना ज़्यादातर आबादी वहाँ होने की वजह से उसी इलाके के दरमियान में ये मैच खिलाना हमारे लिए बेहद ज़रूरी था। इस वजह से हमारा जो मिनी स्टेडियम है, जो बूढ़ा का स्टेडियम है, वहाँ पे इस चीज़ को है ना कर रहे हैं। जो है ना वहाँ पे है ना आपको मालूम है कि है ना इज्तिमाई तौर से ईद की नमाज भी वहाँ पे अदा हुई थी। वहाँ पे है ना बहुत सारे इज्तिमा भी हुए थे और मिलाद के मौके पर वहाँ पे है ना कुश्तियों का भी है ना एहतमाम किया जाता है। तो इस वजह से वहाँ पाक साफ कराना लाजमी था, वो चीज़ कर रहे हैं। और रही दूसरी बात, जिस तरीके से खेल के मैदान में स्पोर्ट्स कभी भी हम देखते हैं कि ना एक उसमें एक दिलासा स्पोर्टिव स्पिरिट होता है। हार जीत को है ना वो मायने नहीं रखता, लेकिन हिस्सा लेना इसमें मायना रखता है। और किसी तरीके से है ना वो इनामात हासिल करना या है ना किस चीज़ को है ना गंवाना नहीं है वहाँ पे। तो एम्पायर का डिसीजन है या दूसरा है, ये बड़ों की अहमियत और फैसले की अहमियत सिखाने के लिए ये क्रिकेट टूर्नामेंट को साथ रखकर ड्रग्स को ख़त्म करने का एक मुहिम हमने शुरू की है। तो इसमें है ना मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे दीन उलमाए दीन खास कर के हमारे नौजवान इसमें आए और ये हद करें कि है ना अगर हमारे सामने या हमारे में कोई बुराई है तो उस चीज़ को फौरी तौर से हम उसे रोकेंगे और खात्मा करेंगे। सर, ड्रग्स और ड्रिंक्स एक तरह का एक बहुत अच्छा अहम है, तो जो इतने भी सोशल वर्कर्स से आते हैं, क्या उनके वार्ड पे इस तरह का खेल कूद का अरेंज करना जरूरी है? ये मुहिम जो है ये क्रिकेट टूर्नामेंट से शुरू हो रही है और इंशाल्लाह जब तक इसका खात्मा नहीं होता इसे जिंदा रखेंगे और हर किसी के हर नौजवान के ना कानों तक ये खबर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मेहनत लगेगी लेकिन हार मानने का नहीं है, ये जारी रखेंगे। ना सिर्फ एक वार्ड या फिर एक गली का मामला नहीं है, हमारे जहां मस्जिद निमरा ग्राउंड से ये शुरू होगा, इसे रफ्ता रफ्ता पूरे शहर में और पूरे जिले में, पूरे रियासत में, पूरे मुल्क में इसे फैलाने की भी कोशिश करें। सर, इस टूर्नामेंट में जो है ये कप जो है, जो एहसास होता है, जो कप है वो आपके नाम से है, तो आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, इसमें नाम की अहमियत नहीं है। इसमें मेरे नौजवान मेरा नाम रखे हैं, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन नाम की अहमियत नहीं है। अच्छा खेलने वाले को ये इनाम मिलना है, लेकिन इनाम को हासिल करने के लिए उसको ये आहद भी करना पड़ता है कि इस बुराई से हम है ना पूरे तौर से है ना दूर रहेंगे। और क्योंकि है ना एक अच्छे मकसद को कामयाब करने के लिए हमने जो बेड़ा उठाया है, उसमें हमारे नौजवानों ने इस कप को है ना मेरा नाम दिया है। तो मैं यूँ समझूंगा कि जिम्मेदारी मुझ पर भी है कि मैं भी है ना इस मुहिम में हिस्सा लूँ। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैं समझता हूँ सबको मालूम है, अब 3 तारीख को जो है तनवीर सेठ कप बोलकर यूथ कांग्रेस की जानिब से एक क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला है। बड़े पैमाने पर लेदर क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला है, जहां कंक्रीट की एक कंप्लीट पिच बनाकर और पूरा जेसीबी और डोजर वगैरह छोड़कर पूरा का पूरा क्लीन कर जो है एक बड़े पैमाने पर ये केपीएल के प्लेयर्स, कर्नाटका प्रीमियर लीग के प्लेयर्स और बाहर से सब प्लेयर्स इसमें शामिल हो रहे हैं। यहाँ पे 20 टीम पूरे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये सिर्फ मैसूर का नहीं है, पूरे बेंगलोर से, चामराजनगर से, केआर नगर से, सब जगह से भी टीम्स आ रही हैं इसमें। और क्या है, ये टेनिस जो है वो आम चल रहा है टूर्नामेंट है, लेकिन ये जो है लेदर क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है। और क्या है, अब आए दिन देखे जरा हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर गंगोत्री ग्लेड्स है और दूसरा बनी मंडप का ग्राउंड है, यहाँ सब जो है 6,000 7,000 रुपये ऐसा एक दिन को चार्ज कर रही है।
तो वो जो है अब हमें ईदगाह ग्राउंड में जो है ये किया करे अगर बोले तो पूरे के पूरे प्रोफेशनल जितने भी क्रिकेटर्स ही उन्होंने जो है कंप्लीट जाकर उधर फ्री में उधर खेल सकती बोलकर आज हमें टूर्नामेंट का एक सिर्फ मकसद नहीं 8 दिन 10 दिन खेलती हैं उसके बाद छोड़ालती करने का नहीं, उनको आगे ये ग्राउंड भी जो है वो काम आना कर को ये एक मकसद से तनवीर सेठ साहब के नाम से एक तनवीर सेठ कप बोलकर पहले हमें शुरू करें। एक दूसरा इसके बाद जो है पूरा इसमें जैसा हमें देख रही आए दिन मर्डर्स बहुत ज्यादा हो रही, 2-3 मर्डर होगी और इसका सब मेन काज क्या कर को बोले तो ड्रग्स कर को बोला को हर एक जगह से भी हमें सुनते हुए आ रही। तो ये चीज जो है मैसूर में हर जगह ये ज्यादा हो को उसमें एक एंटी ड्रग अवेयरनेस कैंपेन करना अगर को बोल को हमारी सोच पहले से थी। तो ये एक राइट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यूथ्स स्पोर्ट्समैन जमती, तो उसकी वजह से जो है ये भी साथ में मिलाकर जो है एक एंटी ड्रग अवेयरनेस कैंपेन भी जो है वो करेंगे अगर को बोल को प्लान करे। मैं तनवीर सेठ साहब से डिस्कस कराया ये करेंगे अगर को, उन्होंने भी बहुत खुश हो गए, नहीं ये बहुत जरूरी है, एक नीड ऑफ द आवर ये जो है ये करना चाहिए और इसमें पूरे के पूरे जिले को भी इन्वाइट करो, कमिश्नर को भी इन्वाइट करो, डीसीपी को भी इन्वाइट करो को एक बात निकली। तो उसके बाद इंशाल्लाह अब हमें जो है डीसीपी और कमिश्नरों को भी इन्वाइट करती है चीज से और इंशाल्लाह जो है जैसा हम सुनते हुए आ रहे हैं कि केआर और चामराजा क्षेत्र में सब जगह से भी क्या बोलती है एनआर में खाली ड्रग ज्यादा अगर को बोला को ये चीज जो है बहुत आम कर डाली। हालांकि वैसा नहीं है, सब जगह भी है, मैसूर के कोने कोने में भी है, लेकिन क्या कहता खाली एनआर का नाम बदनाम निशाना बना को ये कर रही, उससे हमें क्या कर को बोले तो वो चीज नहीं है कर को। यहाँ से जो है पूरे के पूरे यूथ से जमकर नौजवान जमकर एक एंटी ड्रग की भी मुहिम एनआर से शुरू करती है को इंशाल्लाह सोच करी। तो वो चीज भी जो है 3 तारीख को इंशाल्लाह एक बड़े पैमाने पर करना अगर कोई, तो ये चीज में जो है सिर्फ नौजवान अगर को नवे अतराफ के जितने भी जने देख रही उन्होंने पूरे के पूरे जने इसमें शामिल होना। कई को तो ड्रग्स का मामला आया कान की एक जगह मर्डर होगा तो घर में बैठ को बात करना आसान, क्या खाली ड्रग्स ज्यादा हो जा रहा अगर को, जब एक कैंपेन हो रहा है वैसा ये चीज को आपको जोड़ना भी सही है। तो पूरे के पूरे जने जो है जो बैठ को बात करती, सिर्फ बात नहीं अभी जुड़ने का वक्त है। तो 3 तारीख को जो है एक एंटी ड्रग अवेयरनेस कैंपेन भी हो रहा है, साथ में सब जने इसमें जुड़ना कर को बोला को एक आजीजाना गुजारिश करता हूँ। इसमें जो है जो भी टीम आती है उसके लिए किसी किस्म का कोई रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह है? ये ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं, 20 टीम्स रजिस्टर, वो 4000 रुपए उनका सिर्फ एक नॉमिनल फीस रखी है, 4000 रुपए एक एंट्री फी रखे हैं। उसमें जो है 20 टीम ऑलरेडी रजिस्टर्ड ही, उन्होंने पूरे के पूरे जने जो ही उनके टीम्स लेकर उनका शेड्यूल भी 23 हुआ, हमारा एक 16 तारीख को शायद 23 हुआ, वो दिन जो है पूरे के पूरे उनके शेड्यूल भी हो गया मैच। 4 तारीख से स्टार्ट होती, 12 दिन टूर्नामेंट होता है, 13वें दिन जो है फाइनल्स होकर फाइनल्स के दिन उनको 30,000 रुपए एक फर्स्ट प्राइज विनर प्राइज है और रनर्स को जो है 15,000 रुपए का एक विनिंग प्राइज भी रखकर साथ में मोमेंटोज जो अवार्ड्स रहती वो अवार्ड्स भी देती। हर मैच को मैन ऑफ द मैच, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन हर मैच को रहता। उसके बाद जो है सीरीज खत्म होने के बाद बेस्ट मैन ऑफ द सीरीज, पूरे सीरीज को बॉलर कौन अच्छा था कौन बैट्समैन अच्छा था उनको भी अवार्ड्स मिलती, प्लस साथ में जो है विनर्स और रनर्स को भी मिलती। सर 12 दिनों में जो बाहर से खिलाड़ी आ रहे हैं उनको रहने की सहूलत नहीं, उनके जब मैचेस होती तभी चाहती सुनो, डेली पूरे के पूरे 20 टीम्स नहीं आते, जिस की शेड्यूल्ड जो दिन को मैच है वो दिन को ना आती खेलती और जाती।